ईरान राजी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। हम ईरान से अफजोदा जौहरी मवाद निकाल कर नाकारा बनाएंगे। ईरान ने मुआहदे का एहतराम ना किया तो बमबारी वापस करेंगे। दोबारा होने वाली बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो मुआहदे पर ना आ जाएं। G7 इजलास के ख़िताम पर ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोक कर पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। नेतन्याहू से लिबनान के मामले पर इख्तलाफ हैं। नेतन्याहू बाज़ औक़ात कुछ जज्बाती हो जाता है लेकिन अच्छा साथी रहा है। इसराइल को दिफा का हक़ है मगर बैरूत की इमारतें तबाह करना ठीक नहीं। अमरीका, ईरान और सालिस ममालिक का आज ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत से मुताहिदे की मंजूरी पर गौर। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत और मुआहदे को तेज़ करने के लिए अहम तरीन मुशावरत जारी है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत का मकसद जुमे से पहले आबना हुर्मस को फौरी खोलना है। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर होगी। दस्तखत की तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। इसराइल बाज ना आया, जंगबंदी मुआहदे को पैरों तले रौंद दिया। सयूनी फौज के जनूबी लबनान पर हमले, जिला नबतिया के इलाके को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक सयूनी फौज ने अल नबतिया अल फौका कस्बे पर भी मुतअद्दिद हमले किए। हिजबुल्लाह ने भी सयूनी फौजी पोजीशनों पर रॉकेट दागे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मरकजी कमांड खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया, अगर इसराइल ने जनूबी लबनान में अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। कहा, ट्रंप की जंगबंदी या कशीदगी में कमी के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। सिंध असम्बली में माली साल 2026-27 का बजट पेश। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सूबे में कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपए माहाना मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने बजट इजलास से खिताब में कहा कि 720 अरब रुपए तरक्याती उमूर के लिए रखे गए। ज़राई सुपर टैक्स की इस्तना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दी गई। लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा 121.6 अरब मुख्तस। ट्रांसपोर्ट मवासलात के मंसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के शोबे के लिए 25.9 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 17.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सिंध असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, एमकेएम पाकिस्तान बॉयकॉट कर गई। बलूचिस्तान असेंबली का बजट इजलास। सूबाई वज़ीर खजाना मीर शुएब नौचरवानी बजट पेश कर रहे थे। आइंदा माली साल के सेहत के शोबे में 96 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के शोबे में तरक्याती मद 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती फंड्स 90 अरब रखने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 127 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अमन अमान के तरक्याती फंड 243 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शुएब नौचरवानी ने कहा कि रवा माली साल का मुख्तस शुदा तरक्याती फंड 115% हिस्सा इस्तेमाल किया। सूबे की तारीख में बुलंद तरीन इस्तेमाल शुदा फंड है। बजट में तालीम, सेहत और अमन अमान के शोबे तरजीह हैं। अमरीका ईरान मुआहदे में बड़े सरमायाकारी फंड की तजवीज़ सामने आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ गए। मुमकिन मुआहदे में 300 अरब डॉलर्स पर मुश्तमिल निजी सरमायाकारी फंड की तजवीज़ भी शामिल। ईरान को तेल बरामदात बहाली की इजाज़त मिलने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक बैंकारी और इंश्योरेंस शोबों में पाबंदियों में नरमी मुमकिन है। मुआहदा शराइत पर अमल दरामद से मशरूत करार दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर राबता। अमरीका ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। जुमे को होने वाली मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से मुतालिक उमूर पर गौर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलम बरदार बनाकर पेश किया।
अमरीका ईरान मुआहदे के मुस्बत असरात, तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $78 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात का मरबन क्रूड ऑयल $71 फी बैरल का हो गया। चकवाल फायरिंग के सीसीडी एहलकार की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली 9 साला हानिया अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत मुतादिद गोलियां लगने की वजह से हुई। गोलियों के गहरे जख्मों के बायस शदीद खून बहने से बच्ची की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए। बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा बरामद करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची की दाएं रान की हड्डी बुरी तरह टूट गई। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और शवाहिद सील करके पुलिस के सुपुर्द कर दिए। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। बाज अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मनफी माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर की आने की बजट पर ब्रीफिंग। अता तारड़ कहते हैं कि PTI ने कहा था खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। नून लीग ने मईशत को संभाला और मामला दुरुस्त किए।